नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सब लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान भारत की आत्मा है, लेकिन भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो सनातन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता है। इसी विषय पर संस्कृति संज्ञान संस्था ने हम 22 वीडियो बनाए हैं। हमारा जो संविधान है उसमें 22 अध्याय हैं। हर अध्याय के ऊपर एक चित्र है। टोटल 22 चित्र हैं और ये जो चित्र हैं ये भारतवर्ष की हजारों साल की संस्कृति, सभ्यता, धर्म को प्रतीक है, उसके प्रतीक हैं। और ये चित्र बनाए नंदलाल बोस जी ने। उनको 4 साल लगे, जबकि हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में ही लिख दिया गया था। और उस समय इसके बनाने के लिए उन्होंने 21,000 रुपये चार्ज किए, जो आज के समय में 50 करोड़ के करीब आता है। इस सब के बारे में हमने विस्तार से अपने वीडियो 1, वीडियो 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने इसको अच्छी तरह से इसके बारे में डिस्कस किया है। ये वीडियो आप अवश्य देखें। अब ये जो अध्याय 3 है संविधान का, ये है मूल अधिकार का मूल अधिकार। और इसके ऊपर देखिए जो चित्र लगा है वो है प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। वो रावण का वध करके लंका से पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या की तरफ लौट रहे हैं। तो इस चित्र को लगाने का क्या अभिप्राय है? जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका क्या अभिप्राय रहा होगा इस चित्र के पीछे? देखिए, किसी भी देश में अगर एक योग शासक है और योग शासन प्रणाली है, तभी नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा हो सकती है। अगर शासक अहंकारी है, अगर शासक अयोग्य है, तो ये बड़ा मुश्किल है। अब अगर आप देखें, प्रभु श्री राम की तरफ देखें, प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को उन्होंने राज पर बिठाया। प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, विभीषण को उन्होंने सोने की लंका का राज्य सौंपा। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा श्री राम से कि प्रभु ये तो सोने की लंका है, यहाँ पर तो हम ही राज्य करते हैं। तब भगवान राम ने कहा नहीं, इस सोने की लंका पर विभीषण का अधिकार है। हम अपनी मातृभूमि चलेंगे, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है। अब दूसरी तरफ आप देखें, भरत को देखें आप। भरत को 14 साल का राज्य मिला, लेकिन उन्होंने राज्य कैसे किया? भगवान श्री राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रख के उन्होंने राज्य किया। और जब प्रभु श्री राम वापस लौटे तो उनको राज्य उन्होंने वापस कर दिया। ये देखिए, ये होता है आपस का विश्वास, ये होता है भातृ प्रेम। और इसी प्रेम को तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी के द्वारा कहलाया है, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के समान ही प्रिय हो। ये है, ये जो राम राज्य था ये एक आदर्श प्रणाली है। ये भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इसको आदर्श प्रणाली माना गया है। और असत्य पर जो सत्य की विजय प्राप्त की प्रभु श्री राम ने, वो इस देश की आत्मा है। आप अगर देखें, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप जाएंगे ना, तो आपको 80% से ज़्यादा लोगों के नाम के आगे या पीछे राम मिलेगा लगा हुआ। बहुत सारे स्थानों के साथ राम लगा मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण, यही जो हमारे संविधान निर्माता थे, ये उनका एक सपना था इस तरह का। अब आप देखें आगे कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का एक भजन था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब ये जो महात्मा गांधी थे ये राम के उपासक थे। वो ये भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और ये जो पूरी जो भारतवर्ष है ये पूरा राम में है, तभी यहाँ पे गाया जाता है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा।
बच्चा बच्चा राम है। इसीलिए उन्होंने ये चित्र लगाया है। उनका ये सपना था कि भारतवर्ष में भी जो राज्य है वो राम राज्य की तरह हो, ताकि यहाँ के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, जो उनके मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। भाई, जो हमारी सामाजिक, हमारी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, पूजा, उपासना, जो विश्वास है उसकी स्वतंत्रता, और जो अवसर हैं, जो प्रतिष्ठा है, उनकी समानता, ये मूल अधिकार है। जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी ये सोच थी कि ये जो अधिकार हैं हर भारतवर्ष के सुरक्षित रहें। वो तभी सुरक्षित रहेंगे जब एक आदर्श शासन प्रणाली राम राज्य की तरह से होगी। ऐसे प्रभु श्री राम के चित्र को मेरा शत शत नमन। हमारे साथ श्री संजय राय जी भी हैं। संजय राय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। संविधान के बारे में इनको काफ़ी इन्होंने काम किया है और ये आज दैनिक के ब्यूरो चीफ हैं। तो हम संजय राय जी से भी जानना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम मूल अधिकारों से पहले सिया राम, इसका क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोच के इसको किया? देखिए, मूलभूत अधिकार में जो संविधान निर्माताओं ने 6 महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए थे। एक तो पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है संस्कृति, धर्म एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संपत्ति का अधिकार, और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये अक्सर जब भी राजनीतिक दलों के बीच चर्चा होती है और राजनीतिक वाद विवाद होता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो अधिकारों की बात अक्सर आती है और बहुत से लोग अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन अधिकार के साथ वे भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान में जिस पृष्ठ पर अधिकार की बात कही गई है, उस पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्र है। इसमें भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठ करके राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी के साथ लंका विजय के पश्चात अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब इसका सांकेतिक महत्व क्या है? भारत जो था विदेशी शासकों की 800 साल की गुलामी के बाद पहली बार स्वतंत्र हुआ था। तो इस स्वतंत्रता में हम किस तरह का मॉडल अपनाएं, इसको लेकर के काफ़ी जो संविधान निर्माताओं के बीच में चर्चा हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनको महात्मा भी कहा गया, राष्ट्रपिता भी कहा गया, वे हमारे सबसे बड़े आदर्श थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो अक्सर भजन जो उनकी संध्या के समय होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये भजन गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये भी उनका एक प्रिय भजन था। ये जो भगवान श्री राम का चित्र है, ये हर तरह के भेदभाव से मुक्ति की उद्घोषणा का प्रतीक है। आप इसको समझिए कि राम राज्य, जब राम राज्य की बात आती है तो बहुत से लोग इसका भी विरोध करते हैं। अरे, संविधान में मूलभूत अधिकार के पृष्ठ पर सबसे ऊपर राम का फोटो है, और राम राज्य कैसा था इसका वर्णन आप तुलसीकृत रामचरितमानस में अगर देखेंगे तो रामचरितमानस ने तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। कि जैसे ही राम जी राज्य उन्होंने अपना शुरू किया, तीनों लोक का सारा शोक खत्म हो गया। और बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई कोई। कि राजा जो होता है सत्ता की, भारतीय जनमानस हमेशा त्याग को ही प्रतिष्ठा देता है। वह चाहता है कि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे वो चमकते हुए सूर्य की तरह से हो, उसमें कोई दाग धब्बा ना हो। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हमारे आदर्श हैं। कि राम के प्रताप से उनको किसी को दंड देना, प्रताप उनका जो प्रभाव था, सारी विषमता
नष्ट हो गई। अल्प मृत्यु नहीं कवनिहु पीरा, किसी को कोई कम उम्र में जल्दी ही उसकी मौत नहीं होती थी राम राज्य में, न तो किसी को पीड़ा होती थी। सब सुंदर सब विरुष शरीरा, सभी लोग स्वस्थ रहते थे। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, कोई दरिद्र नहीं था, कोई दीन नहीं था, कोई बुद्धिहीन नहीं था, कोई लक्षणहीन नहीं था राम के राज्य में। और फूल ही फर सदा तरुकारन, चारों तरफ जो प्रकृति थी वह भी सबसे प्रसन्न रहती थी। प्रकृति के साथ उस समय के समाज के लोग तादाद में स्थापित करके रहते थे। जैसे प्रकृति उनका पालन पोषण करती थी, वे भी प्रकृति का पालन पोषण करते थे। ये राम राज्य। दूसरा उन्होंने लिखा राम घाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राज घाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहां वरण चारो नर। वर्ण व्यवस्था का जो लोग बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। राम राज्य में राजघाट जो था, राजा का घाट जहां पर राजा स्नान करते थे, वहां चारों वर्ण के लोग एक साथ स्नान किया करते थे। और सब गुणज्ञ, सब पंडित ज्ञानी और सब कृतज्ञ, नहीं कपट सयानी, किसी के हृदय में छल नहीं था, कपट नहीं था। तो इस चित्र को आप समझिए। भारत के संविधान में भगवान श्री राम का चित्र, भगवान श्री राम त्याग के प्रतीक हैं। उन्होंने लंका, सोने की लंका को त्यागा। उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अगर स्वर्ग का भी हमको शासन मिल जाए, नहीं, हम अपने अयोध्या में ही रहेंगे। तो ऐसे थे प्रभु श्री राम। उन्होंने त्याग को महत्व दिया। उन्होंने हमेशा सबके साथ न्याय की बात की। अगर आप यहाँ पर मूलभूत अधिकार चाहिए तो आप जो है भगवान श्री राम को ही आदर्श मान सकते हैं, और कोई दूसरा आदर्श नहीं हो सकता है। ऐसे भगवान श्री राम को अगर हम नकारते हैं तो ये समझ लीजिए इससे गलत बात कुछ नहीं है। धन्यवाद संजय राय जी, आपने बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि हमारे संविधान निर्माताओं का, प्रभु श्री राम का चित्र देने के पीछे क्या सपना उनका था। और हमारी संस्था का भारत सरकार से ये अनुरोध है कि संविधान की जो रेप्लिका है उसको हर परिवार में उपलब्ध कराएं, ताकि हर परिवार ये देख सके, परिवार के बच्चे ये समझ सकें। और स्कूलों में कक्षा 5 से कक्षा 12 तक संविधान को पढ़ाना अनिवार्य किया जाए, क्योंकि ये ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चा जो संस्कार सीखता है, जो देखता है, वो उसके खून में समाहित हो जाती है, वो उसकी आत्मा में समाहित हो जाती है। और ऐसा करके हम भारतवर्ष में आदर्श नागरिक बना पाएंगे। भारतवर्ष के नागरिकों को हम अनुशासन में रहेंगे, वो देश प्रेमी बनेंगे। और इस भगवान राम के चित्र को देखकर अगर संविधान घर में रहेगा, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, तो हर व्यक्ति ये देखेगा कि मूल अधिकार राज्य कैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमने इस तरह का प्रण किया है। और हम ये चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक ये जानकारी जानी चाहिए। धन्यवाद।